स्नाइडर के बारे में राहुल जी का सवाल है, स्नाइडर इलेक्ट्रिक लंबे अवधि के लिए क्या सही रहेगा? अभी बुनियादी रूप से कैसा लग रहा है? देखिए, कैपिटल गुड्स में बहुत ही अच्छी कंपनी, सिर्फ ध्यान सिंपल सी बात है इसका ध्यान देने के लिए, वैल्यूएशन आउटराइट एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। कोई वहाँ पे मैं जाके आपसे आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता कि ये खरीदने और इन्वेस्टेड रहने का स्टॉक बन सकता है। सिंपल जवाब इसका यही है। श्नाइडर इलेक्ट्रिक में करीब 4-5 साल के बाद ये देखने को मिल रहा है कि ऑर्डर एग्जीक्यूशन बढ़ रहा है, ऑर्डर्स भी बढ़ रहे हैं, एग्जीक्यूशन भी बढ़ रहा है। तो ऐसे-ऐसे समय में होता क्या है, जैसे आप सुज़लोन ही हम थोड़े समय पहले डिस्कस कर रहे थे। तो ऐसा जब कंपनी का टर्न अराउंड होता है, अर्निंग्स बड़ी तेज़ी से इम्प्रूव होते हैं। तो मान लेते हैं कि जैसे ये 60 करोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट पे पहुँचा है, ये 100 करोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट पे पहुँच गया। तो उस केस में इसका वैल्यूएशन और भी ऊँचा हो सकता है। तो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि ये जो इसमें एक नई जान आई है इसके रिज़ल्ट में, जो डिलीवर कर रहे हैं, क्या ये ऑपरेशनल लेवल पे ऐसे ही मार्जिन को और इम्प्रूव कर सकते हैं? बिकॉज़ 13% पे मार्जिन चल रहा है, 15% तक तो होने के चांसेस रहते हैं, इन्होंने किया हुआ है ऑलरेडी। तो ये सब इसका वैल्यूएशन को भी प्रीमियम देगा, तो पूरा ध्यान आप इसके हर क्वार्टर के रिज़ल्ट पे रखिएगा। इसके एग्ज़ीक्यूशन कैपेबिलिटी पे रखिएगा। अगर नहीं प्रूव किया, तो स्टॉक धाड़ से गिर जाएगा, धड़ाम से गिर जाएगा एकदम, बिकॉज़ बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक है ये। अदरवाइज़ मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक टर्न अराउंड का सिचुएशन आ रहा है। लास्ट 1-2 क्वार्टर से तो यही मुझे समझ में आ रहा है, 3 क्वार्टर से यही मुझे समझ में आ रहा है। जी, लेकिन अगर प्योर वैल्यूएशन पैरामीटर पे ही देखें तो अगर हम इसकी तुलना करें सीमेंस से या इसकी तुलना करें हम एबीबी से या तुलना करें हिताची एनर्जी वगैरह से तो और ज़्यादा वहाँ पे अलग कहानी हो रही है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि अपने पेयर्स से बहुत ज़्यादा अलग जा रहा है ये? अलग जाएगा ही ना, वही तो मैं कह रहा हूँ कि अभी आप इसका पिछले 10 साल का परफ़ॉर्मेंस देखिएगा, तो परफ़ॉर्मेंस तो अब आ रहा है, परफ़ॉर्मेंस आया ही नहीं है। तो एबीबी, सीमेंस ऐसे हैं कि इनकी परफ़ॉर्मेंस तो चल रही है। ये एक नया कैंडिडेट है जो कि सेक्टोरल टेलविंड का बेनिफिशियरी है। तो सेक्टोरल टेलविंड कैपिटल गुड्स का खत्म नहीं हुआ है अभी, ये तो अगले 5 साल 10 साल भी चलने वाला है। तो अगर जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं इनके पास, अगर ये सिक्योर कर सकते हैं, 10,000 की करोड़ की कंपनी है, बहुत ही छोटा सेल्स है इनका, 2,000 करोड़ का साल का सेल्स है, उससे भी कम का सेल्स है। तो अगर ऑर्डर बड़े-बड़े मिलते रहे, एक-एक क्वार्टर के ऑर्डर एक-एक बार में मिलते रहे, तो ये काफ़ी अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वैल्यूएशन किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं इस कंपनी में इन्वेस्टेड रहने का। लेकिन जो टर्न अराउंड है, अगर ऑर्डर बुक ऐसे ही इम्प्रूव हो सकता है, तो फिर कहानी कुछ और 5-6 साल में बन सकती है। अदरवाइज़ एक क्वार्टर पे भी डिसअपॉइंट किया तो ये 20% स्टॉक गिरना कोई बड़ी बात नहीं होगी। जी। तो अगर राहुल जी इसमें आप रहते हैं बने हुए तो आप इसमें थोड़ा सावधान से सावधान रहें प्राइस मूवमेंट और साथ में इसमें जो भी नतीजे वगैरह आते हैं उन सब पे लगातार आपको नज़र रखनी चाहिए।